प्रश्न है और 140 प्रश्न मैंने समय में कर लिए, लेकिन 10 प्रश्न बिन पढ़े ही छूट गए, तो मैं समझता हूं कि वो बच्चा 99% एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। 99%। इतनी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो जो 10 प्रश्न छूटे हैं ना, वो बहुत आसान भी हो सकते हैं और वो 5-6 प्रश्न आपके यूं ही बन जाएंगे उनमें। ऐसी संभावना ज्यादातर होती है, क्योंकि चीजें ऐसी छूटती हैं। जीएस कभी नहीं छूटती, मैथ छूटता है, रीजनिंग छूटती है, या हिंदी कई बार ऐसे छूट जाती है। तो भाई बिन पढ़े अगर चीजें छूट रही है ना, तो वो नुकसान करेंगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपके लिए पेपर 140 में से रह गया, बाकी के लिए 150 में से है। तो 140 में से 130 करना, 125 करना, और एक 150 में से 130 करना, 125 करना ज्यादा आसान है। दोनों में कितना फर्क है ना। अगर हम देखें कि भाई मैथ्स में हमारे क्वेश्चन आएंगे 20 में, मान के चल लेता हूं, 18-20 जो भी है, 20 क्वेश्चन में मान रहा हूं। इन 20 क्वेश्चन के लिए क्या आइडियल समय देना चाहिए, आप बताएं, क्या आइडियल समय होना चाहिए? पता है मेरी सुनोगे आप, तो मेरे हिसाब से इस 20 क्वेश्चंस के लिए आप 25 मिनट भी ठीक है और 30 मिनट भी आप जा सकते हो। आपको सर मेरा मैथ्स ही कमजोर है, तो अगर आप 30 मिनट भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप रीजनिंग में देखो, अगर आप इसमें 30 देते हो, फिर रीजनिंग में 1 घंटे से ज्यादा मत देना। बस आपके सर मैं मैथ्स 25 में कर जाता हूं, तो यहां स्ट्रेच कर सकते हो 65 मिनट तक। अब आप कहो सर जीएस में फिर कितना समय देना चाहिए, हिंदी में कितना समय देना चाहिए? दोनों बच्चों ये 37-38 क्वेश्चंस किए हैं, ये 37 और ये 38। हिंदी और जीएस अगर आपको बोलूं तो यहां 12 और 13 मिनट काफी होते हैं दोनों के लिए। मैं जीएस को हमेशा ये बोलूंगा कि आप 12 मिनट में करें, और हिंदी थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस करते हो, एक एक क्वेश्चन थोड़ा सा सावधानी से पढ़ना पड़ता है। जीएस में हम ये मानते हैं कि 20, 22, 25 क्वेश्चन हमारे लिए पर्याप्त होते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा कम समय देंगे हम हिंदी से। तो यहां मैं 13 मिनट की बात करूंगा। आपको सर ओएमआर भी भरना है, ये तो ऑनलाइन के हिसाब से आपने बता दिया। तो अगर आप कुछ कम करना चाहते हो तो यहां आप 27 मिनट 28 मिनट कर सकते हो। तो बच्चे ये मुझे लगता है कि एक आइडियल टाइम मैं आपको बता रहा हूं कि जितने टाइम में आपको पेपर करना चाहिए। आपको सर एग्जाम में सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए? तो एग्जाम में जो सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे ना, वो रीजनिंग को ही आपको करना चाहिए। क्यों सर? इसलिए कि रीजनिंग में आपको ऐसे भी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, ऐसी भी चीजें छोड़ दीजिए कि जो आपकी, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि इस प्रश्न में मैं कर तो लूंगा लेकिन मेरा समय ज्यादा लगेगा, तो उसको छोड़ करके चलना है। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो सबने बहुत पढ़ा होता है और सबको ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है इसमें। किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा कॉन्फिडेंस रीजनिंग में ही होता है, क्योंकि सब इसको सबसे आसान समझते हैं। तो मुझे लगता है रीजनिंग को पहले करने से आपका समय कभी कम नहीं पड़ेगा। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप रीजनिंग ढूंढ ढूंढ के करो, मिक्स आ गई तो नहीं, फिर मत करना है ऐसे। मिक्स आ गया तो फिर तो जैसा पेपर है वैसा ही करना है, मिक्स के भी चांस रहेंगे पेपर के, है ना। चलो, अब आप कहो कि सर क्या मॉक अभी देने शुरू कर देने चाहिए, कि मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किए। तो कोई बात नहीं है, आप अगर मॉक को एग्जाम से 3 महीने पहले भी शुरू करते हो, यानी मोस्ट प्रोबेबली आपको मार्च में शुरू जरूर कर देने चाहिए। आप करीब करीब 40-50 मॉक जरूर दे करके जाना, क्योंकि आपकी टक्कर उनसे है जो 100-100 मॉक दे रहे हैं। ठीक है, 40-50 मोर देन सफिशिएंट होंगे। मॉक आपकी प्रैक्टिस को मजबूत करता है, और एग्जाम में मार्क्स प्रैक्टिस से आते हैं। हर कोई यही कहेगा आपसे कि प्रैक्टिस कम की होगी, तो प्रैक्टिस का सबसे अच्छा माध्यम होता है मॉक। आप रोज भी एक मॉक करोगे, लेकिन लास्ट के 1 महीने में करना, अभी नहीं। अभी रोज मॉक करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अभी हफ्ते में 1-2 चल रहा है तो बहुत है, बहुत ही है।